अगली हेडिंग डालो। जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, ठीक है भाई। पहले तो हम क्या देख रहे थे कि एक व्यक्ति शामिल हो गया था, ठीक है ना। जैसे 7 थे, एक और शामिल हो गया तो कितने हो गए 8, ठीक है। औसत में भी क्या हो गया था, कुछ ना कुछ बढ़ रहा था, समझ रहे हो ना। जैसे 10 व्यक्तियों का औसत 20 है, एक व्यक्ति और शामिल हो गया तो व्यक्ति कितने हो गए 11। औसत कुछ ना कुछ बढ़ रहा था या घट रहा था, ठीक है। या तो 1 की वृद्धि या 2 की वृद्धि, जितने की भी वृद्धि थी वो क्या हो रहा था, घट रहा था या बढ़ रहा था। अब क्या होगा, अब आदमी होंगे ज्यादा, उसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों का एक समूह है और एक व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता है तो कितने बचे, अब 9 बचेंगे, ठीक है। उसके बाद औसत में भी कुछ ना कुछ कमी या वृद्धि हो रही होगी, ठीक है। औसत भी क्या हो रहा होगा, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो या तो उसकी उम्र पूछी जाएगी या जो भी है सवाल, ठीक है। तो अब जो है क्या देखना है, जब समूह से व्यक्ति बाहर जाता है, ठीक। तो लिखो भाई क्वेश्चन। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत में एक की कमी हो जाती है। जिससे औसत में एक की कमी हो जाती है। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। कौन सा, जो समूह से बाहर गया था, ठीक है भाई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, बोलो। हाँ, समूह है कोई, ठीक है, और उनका कुछ औसत दे रखा है, ठीक है। समूह में कितने लड़के हैं भाई, 20 लड़के हैं और उनका औसत कितना है 12। अगर हम योग का पता करें तो कितना आ जाएगा भाई, योग आ जाएगा 240, ठीक है। अरे बात समझ में। फिर क्या हुआ, एक बाहर चला गया, है ना। कितने बाहर गए हैं, एक बाहर चला गया, ठीक है भाई। 20 थे, एक बाहर चला गया तो कितने बचेंगे भाई, इतना तो पता है ना। हमारे पास अब कितने बच्चे बचे, 19, ठीक है। उनके औसत में कितने की कमी आई, एक की औसत भी कम हो गया। पहले कितना था, 12 था, -1 हो गया तो कितने बचे होंगे भाई, औसत 11 बचा होगा ना। अरे बात समझो नहीं, औसत में भी क्या हो गई, एक की कमी।
अब ये इधर देखा जाए तो कितना आएगा भाई, 19 की 11 से गुणा करने का मतलब है कितना आएगा, कर लो 19 की 11 से 209 आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसमें कुछ अंतर चमक रहे हैं दोनों के योग में, दोनों के योग का अंतर ही क्या है, उसकी उम्र है। दोनों के योग का अंतर कितना है, 31 वर्ष। ठीक है, तो जो गया था उसकी उम्र कितनी थी, 31 वर्ष। ठीक है, बाहर जाने वाले व्यक्ति की आयु लिख लेना यहां, बाहर जाने वाले व्यक्ति की आयु की आयु कितनी आ जाएगी भाई, 31 वर्ष। सही है, ये तुम्हारे नोटबुक के लिए लिख रहा हूं, ऐसा ऐसा पेपर में नहीं लिखना कि पता चला कि सारा लिखकर जब उत्तर बताओगे। ठीक है, हमें तो बस वहां खाली क्या लिखनी है, ये बस अंक लिखने हैं। ठीक है, 20 12 240, 19 11 209, कितने का अंतर आया, 31। उत्तर कितना हो गया, 31। ठीक है, ये तो नोट करने के लिए है, कर लो भाई। वास्तव में क्वेश्चन ये नहीं था, है ना, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसे, समझ रहे हो नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन में बोलूंगा अभी, थोड़ा सा हार्ड था, हल्का सा, है ना। पहले शुरुआत करते हैं आसान से, फिर धीरे धीरे हार्ड की तरफ चलते रहते हैं। ठीक है, चलो भाई। हो गया, चलो लिखो फिर। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। ठीक, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, जिनकी औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। एक व्यक्ति के नौकरी पर चले जाने से, एक व्यक्ति के नौकरी पर चले जाने से, एक व्यक्ति के नौकरी पर चले जाने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बताइए, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बताइए, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। अब देखो समूह की जगह क्या हो गया, एक परिवार हो गया। ठीक है, बस यहीं चेंज होता रहेगा। तो अब समूह की जगह क्या लिख लेंगे, परिवार लिख लो। ठीक है, एक परिवार में कितने सदस्य थे भाई, 10 सदस्य थे। ठीक है, और उनका औसत कितना था, 28 था। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा भाई, 280। ठीक है, यदि एक व्यक्ति कहां चला जाता है, नौकरी पर चला गया, एक चला गया नौकरी पर। ठीक है भाई, तो अब कितने रह गए होंगे भाई, जब एक 10 में से एक नौकरी पे चला गया तो कितने बचे, 9 बच्चे परिवार में, और औसत में क्या हो जाता है भाई, एक की वृद्धि हो जाती है, यानी औसत जो हो जाता है 1 प्लस हो जाता है, यानी 1 प्लस का मतलब है कितना हो जाता है, 28 था, कितना हो गया होगा 27, कौन बोल रहा, अच्छा मैंने भी 29 लिख दिया। हाँ, 1 की वृद्धि हो जाती है ना। तो कितना हुआ भाई,
261। अगर दोनों की गुणा करोगे तो कितना बैठेगा? 261 बैठेगा। ठीक, अब इन दोनों में कुछ अंतर चमक रहा होगा। कितने का है? 19 वर्ष। ठीक है, तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी? 19 वर्ष थी। ठीक है, इधर तो 19 आया, लेकिन तुम यहां लिखोगे कि नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर 19 वर्ष। ठीक है, तालो। हो गया भाई? चलो आगे लिखो। चलो लिखो। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 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 यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। बोलो है। कितनी आएगी? 35। ठीक है, अब परिवार की जगह क्या लिख लेंगे? संख्या लिख लो। बस यही चेंज होता रहेगा। ठीक है, संख्या कितनी थी? 5। औसत कितना था? 27। ठीक है, अगर यहां से देखो तो कितना आएगा? 135। फिर एक संख्या बाहर हो गई। ठीक है, कितनी बाहर हो गई? एक संख्या। तो औसत कितना बचा? संख्या कितनी बची है? 4। ठीक है, औसत में क्या हुआ? 2 की कमी, यानी 25 हो गया अब औसत। ठीक है, तो कितना हुआ भाई? 100। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कितनी संख्या है भाई? एक संख्या कितनी होगी? इन दोनों में अंतर कितने का है? 35 का। तो निकाली गई संख्या क्या थी? 35 थी। ठीक है, देख लो, निकाली गई संख्या बराबर 35। ठीक है, हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो भाई। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। सबसे शुरुआत का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा चेंज किया था मैंने, अब बोल देता हूं। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। ठीक है, यानी वहां से
चला गया, ये मान लो अपनी टीसी कटाई और चला गया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। वास्तव में ये था क्वेश्चन, ठीक है। बताओ कितना आएगा। 15.8 सही है। सही है। बोलो भाई जरा। हाँ, लड़के 20 थे, औसत कितना था? 12 था, तो कितना हो गया? 240। ठीक है, योग आ जाएगा 240। अब क्या हुआ, एक लड़का ने अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी बाहर चला गया। ठीक है भाई, एक लड़के ने क्या करा लिया, अपना स्थानांतरण करा लिया। फिर कितने बचे? 19 बचे। इतना तो पता है। अब क्या हुआ, उनकी उम्र में कितना, मतलब औसत में कितने की कमी? 0.2, 0.2। ठीक है, तो कितना? अब घटाना आना चाहिए भाई। 12 है, 12 में से 0.2 घटाना है, तो हम इसके पीछे पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा लें। ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं? पॉइंट में ऐसे तो घटाएंगे। अब पॉइंट के इधर क्या लिखा हुआ है? 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट ले आओ, ठीक है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले आओ। पॉइंट से इधर 0 है और इधर क्या है? 2। माइनस कर दो, कितना बचा? 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां कितना बचा होगा? 11। ठीक है, तो कितना आया? ये माइनस हुआ है ना, यानी इतने की कमी। माइनस का मतलब है कमी, ठीक है, और प्लस का मतलब है वृद्धि। ठीक है, तो कितना हुआ? 11.8। 11.8 मत देखो, सीधे इनकी गुणा कर दो। ठीक है भाई, ये 118 मान लो, ये कितने मान लो? 19 मान लो। ठीक है, तो कितना आएगा? 224, 24.2। ठीक है, 19 अट्ठे 52 का 2। ठीक है, हासिल लगे 15, 19 का ना 19 और 15। ठीक है, 34 का 4 हासिल लगे, और 19 का ना 19 और 3 22। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट था? 1 के बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, जब तक पहाड़ याद नहीं होने के तो ये होने वाले हैं नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन जब भी होगी जब पहाड़ याद होंगे। तो कितने का अंतर है भाई? अब 240 में से क्या घटाना है? देखो 0 0 ऐसे पॉइंट दो, आप मान तो इतना ही है, 240 ही है ना, यहाँ पॉइंट लगाया, उसके बाद 2 जीरो बढ़ा लिए, तो यहाँ लिख लो 222, 224, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इधर क्या आएगा? 2। ठीक है, इधर से क्या बचेगा? 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ 9 में से 4 गए 5, और इधर कितने रह गए? 23 में से 22 गए 1, तो कितनी आई? 15.8 वर्ष। ठीक है, 15.8 वर्ष। भाई घटाना और जोड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, है ना? आ रही बात समझ में? नहीं कर लो। अभी इतना सीख लो, अभी इन्हें भी खत्म करा देंगे। ठीक है,
आने वाले टाइम में ये भी खत्म करा देंगे, बस थोड़ी सी चीज लिखेंगे, है ना, जितने की जरूरत है। अभी तो अगर ऐसा कभी फंस जाओ तो ऐसा भी कर सकते हो, है ना। ये बेसिक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे इससे भी आगे। कर लो भाई। हो गया भाई, लिखो। 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55, यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55, अर्थात दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाएं, हटा दी जाएं, 45 तथा 55 हटा दी जाएं, तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा, बताओ भाई। तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। अच्छा, 37.5। ठीक है, बोलो भाई। बोलो। हाँ, इधर देख लो भाई ध्यान से, ठीक है। उधर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या कितनी थी, 50 थी, ठीक है। उनका औसत कितना था, 38 था। तो योग कितना आ जाएगा, है भाई। जीरो तो जीरो ही है। 5 अट्ठे 40 का जीरो, और 5 तिया 15 और एक, और 5 तिया हाँ 5 तिया 15 और 4 19, यानी 1900 आएगा। अब कितनी संख्याएं बची होंगी, हाँ दो संख्या हमने निकाल दी बाहर। कौन कौन सी, एक 45 और एक 55। तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया भाई, 100, ठीक है। अब कितनी संख्याएं बची है, संख्या बची है 48, ठीक है भाई। दो संख्या यहां से निकाल दी ना, है ना। कितनी संख्याएं निकाल दी, दो संख्या माइनस कर दें, है ना। क्या कर दें, माइनस। जब दो संख्याएं माइनस कर दे तो कितनी बची होंगी, 48, ठीक है। औसत से हमें मतलब ही नहीं है, तो मैं 100 इसमें से घटा दूं ना भाई, तो कितना बचा होगा। देखो माइनस, इधर मैंने योग कर दिया, -100। क्यों घटाया, कि क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग कितना था, 100 था, ठीक है। तो अब योग 48 संख्याओं का कितना बचा होगा, 1800, है ना। 1800 बचा होगा, ठीक। तो 1800 को किससे भाग देते हैं, बस ये औसत ही तो पता करना है, ये चीज पता करनी है ओके, ठीक है। तो 48 से क्या दे दें, इनको भाग दे दो। काट लो भाई, कितने बार, 6 तिया 18,
306 अट्ठे 48, 8 से कितने बार कटेगा? 37.5 बार कटेगा। तो यहां जो आएगा वो कितना आ जाएगा नया औसत? 37.5। ठीक है, तो लो हो गया भाई, चलो हो गया। देखो 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्राओं 14 छात्राओं तथा उनकी एक शिक्षिका 14 छात्राओं तथा उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 14 छात्राओं तथा उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु बताइए, शिक्षिका की आयु बताइए। शिक्षिका की आयु बताइए। ठीक है भाई, इन्हें जितने भी बताए हैं इन्हें ध्यान से पढ़ते रहना। ठीक है, अगली बार इन्हें भी मैं खत्म कर दूंगा, है ना? समझ रहे हो नहीं? ये जो कर रहे हैं ये नहीं करेंगे, फिर 2 डिजिट लिखेंगे, आंसर पाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें तुम्हारे दिमाग में पहले से होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट कहां से करोगे? शॉर्ट तो जब करोगे जब ये लॉन्ग आता होगा करना, है ना? जब बड़ा करना आएगा तो छोटा अपने आप कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? तो बोलो भाई क्या थे? एक समूह है, समूह है या कक्षा है? चलो समूह की जगह कक्षा लिख लेते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं उसमें? 14 छात्र हैं प्लस एक शिक्षिका है। 14 छात्र प्लस शिक्षिका। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ मुझे, कितने हो गए टोटल? भाई 14 तो छात्र हैं और एक शिक्षिका है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 15 है। समझे नहीं समझे? 14 छात्र और एक शिक्षिका 15। 15 का औसत कितना है? 15 ही है। तो योग कितना आ जाएगा? 225, यानी 15 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद शिक्षिका को निकाल दो। शिक्षिका क्या हो गई? बाहर। तो कितने बचे? एक ही तो गई है शिक्षिका, है ना? हमें तो इतना पता है एक माइनस हुआ है। समझ रहे हो नहीं? एक क्या हुआ है? माइनस हुआ है। 15 थे, एक माइनस हो गया, तो कितने बचे? 14। चाहे वो कोई भी हो सकता है। तो औसत में क्या हो जाता है भाई? औसत भी एक माइनस हो गया। ठीक है, औसत में भी क्या हो जाती है? एक की कमी हो जाती है। तो औसत अब कितना बचा होगा? 14 बचा होगा। अब यहां भी क्या होगा? 14 का वर्ग, यानी 196।
तो 4 तो इधर से मिले, कितने मिले? 4, और 25 उधर से मिले, तो कितने हो गए भाई? 29। तो जिसकी भी उम्र पूछी थी वो कितनी थी? 29 वर्ष। आ रही बात समझ में? 4 इधर से मिलने का मतलब है 200 से 4 नीचे, है ना? हमने 200 बेस ले लिया, तो 200 से 4 नीचे 196 जब ही तो आएगा, और 25 ऊपर है, तो कितने हो गए? 29। ठीक है, तो उम्र कितनी थी? 29 वर्ष थी, जिसकी भी पूछी गई थी। ठीक है, उतार लो। हो गया? चलो, ये भी तुम्हारा टॉपिक होगा कंप्लीट। ठीक, जब क्या हो, समूह में कोई संख्या क्या हो जाए और समूह से कोई निकल जाए। ठीक है, लाइट जलाओ भाई। अगली हेडिंग डालो, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। जब समूह में कोई एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति रख लिया जाए। समझ रहे हो भाई? जब समूह में कोई एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति रख लिया जाए। देख लो इधर, समझ लो थोड़ा सा। मान के चलो एक समूह है, ठीक है, एक समूह है, इसमें कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, उसने कहा कि एक तो बाहर चला गया, समूह से क्या हो गया? एक तो बाहर चला गया, समझ रहे हो? लेकिन एक अंदर आया है, इसी में क्या आया है? एक आया है। एक तो बाहर चला गया इस समूह से ही, और एक क्या होगा? आएगा। तो समूह पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना? मान के चलो जैसे समूह में 10 लोग थे। कितने लोग थे भाई? 10 लोग थे। कितने लोग हैं समूह में? 10 लोग हैं। एक बाहर चला गया, ठीक है, एक बाहर चला गया और उसकी जगह कोई नया आएगा, है ना? समझ रहे हो नहीं? मान के चलो जैसे हमारी क्लास है, इसमें से कोई क्या होता है? एक बाहर चला जाता है और एक नया आ जाता है। ठीक है, तो दोनों का वजन तो अलग अलग होगा, है ना? कोई ऐसा तो है नहीं है कि एक ही वजन होगा। ठीक, दोनों की उम्र भी अलग अलग होगी, है ना? तो वो क्या करेगा? भार में या उम्र में कमी या वृद्धि कर देगा। ठीक है, ये आने की और जाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होगा? या तो कमी कर दिया होगा या क्या कर दिया होगा? वृद्धि। आ रही बात समझ में? दो चीज कर रहा होगा, या तो कमी हो रही होगी या क्या हो रही होगी? वृद्धि। या तो उसकी उम्र पूछी जाएगी या उसका क्या पूछा जाएगा? वजन पूछा जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन। लिखो जरा, अभी पता चलेगा। 10 व्यक्तियों के समूह में से 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 एक 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर के एक व्यक्ति को हटाकर के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। जिससे
औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है भाई, औसत में कितने की वृद्धि कर दे? 1 किलोग्राम की। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक, समझ रहे हो? पहले 10 लोग थे, सबका औसत कितना था? 60 था। ठीक है, यानी हर कोई 60-60 किलो का मान के चलो। अब एक चेंज हुआ, एक बाहर गया और उसकी जगह क्या आ गया? एक नया आएगा। ठीक है, तो औसत में क्या कर दिया उन्होंने? 1 की वृद्धि कर दी, है ना। अब भी लोग तो इतने ही रहेंगे ना, कितने रहेंगे? 10 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन औसत कितना भैया? 61, है ना, यही तो है। अरे तो 1 किलोग्राम बढ़ गया तो पहले 60 था, 61 हो गया होगा ना। आ रही बात समझ में? नहीं, नहीं आई समझ में? है मिटान ने? अरे सभी का पहले वजन कितना था? फिर अब कितना हो गया होगा? 61। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं। अरे कितने का समूह था? समूह था 10 का। औसत कितना था? औसत कितना था? 60। तो योग कितना हो गया होगा? चलो योग मत करो, ठीक है, वैसे भी कर लेंगे शॉर्ट तरीके से, आए हैं सभी जाएगा। ठीक, समूह में कितने लोग थे? समूह था, उसमें 10 लोग थे। ठीक है भाई, और जो वो था कितने केजी का था? 60 केजी का था। ठीक है, आ रही बात समझ में? कौन सा? जो बाहर गया था, समझ रहे हो? नहीं, जो इस समूह से बाहर चला गया उसका वजन कितना था? 60 केजी था। ठीक, ये तो बाहर गया और उसकी जगह एक नया आएगा समूह में, है ना, यही तो बात है। लेकिन उसने इसमें क्या कर दी? 1 की वृद्धि कर दी। औसत में कितने की वृद्धि कर दी भाई? 1 की वृद्धि कर दी। ठीक है, यानी 10 लोगों का औसत कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। समझ रहे हो? नहीं, इसका मतलब है पहले 10 लोगों का औसत जो था कितना था? जो औसत तो दिया नहीं ना, वजन दिया है। 60 औसत नहीं है, वो क्या है? वजन है। यानी उसने ये बताया 10 लोगों का समूह था, औसत नहीं दिया 10 लोगों के समूह का। ठीक है, हम 60 औसत लिख रहे थे, है ना। तो 10 लोगों का समूह है, उसने ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि एक 60 किलो का क्या हुआ उसमें से चला गया, और 60 किलो का चला गया और एक आ गया, उसका नहीं पता हमें कितने किलो का था। लेकिन उसने क्या किया? औसत में 1 की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। यानी 1 की औसत में क्या कर दी उसने? वृद्धि। ठीक है, यानी सभी का कितना कितना 1-1 किलो वजन बढ़ गया, है ना। तो ये बताओ जो नया व्यक्ति है उसका वजन कितना है? तो 10 और 10 की गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा भाई? 10 ही आएगा। यानी 10 किलो वजन और बढ़ गया। तो नया व्यक्ति जो था वो कितने किलो का था? 70 केजी का। समझे? नहीं, तो ये किसका आया है? नए व्यक्ति का का भार बराबर 70 केजी। ठीक है, चलो यहां क्या हो सकता है? कमी भी हो सकती है। ठीक है, जब कमी होगी तो यहां क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, इतना ही है बस। भैया भाई, चलो लिखो। हो गया? लिखो, एक समूह में 6 व्यक्ति थे,
एक समूह में 6 व्यक्ति थे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, ठीक है। उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, एक व्यक्ति के स्थान पर, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, यानी 80 किलोग्राम वाला निकाल दिया और दूसरा हमने क्या कर लिया, एक रख लिया, ठीक है। तो औसत में क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ कमी या वृद्धि जरूर हुई होगी, ठीक है। या तो बढ़ा होगा या क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, ठीक है। जिससे उसके औसत भार में जिससे समूह के औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है। 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। बोलो भाई कितना आएगा। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। समूह था, कितने व्यक्ति थे भाई, 6 थे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। अब उसने ये कह दिया, एक निकाल दिया, एक आएगा, तो कोई अंतर तो पड़ा नहीं। बस उसने ये बताया है कि जो हमने निकाला है वो कितने केजी का था, 80 केजी का था। और जो नया शामिल हुआ है उसने औसत में क्या कर दी, 3 की कमी कर दी, ठीक है। पहले वृद्धि की थी, अब की बार क्या कर दी, 3 की कमी। बस इसे देखना है यहाँ वृद्धि हुई है या कमी। तो एक बात बताओ, 3 छंग 18, 18 इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी उसने क्या करा होगा, सभी का 3-3 किलो वजन कम कर दिया होगा, ठीक है। कितने लोगों का, 6 लोगों का। 6 लोगों का 3-3 किलो वजन कम होगा तो कितना होगा टोटल, 18 किलो। तो 18 घटाया तो कितना बचा, तो ये नए व्यक्ति का भार कितना है, नए व्यक्ति का भार बराबर 62 केजी, ठीक है। लो नए व्यक्ति का भार था 62 किलोग्राम। हो गया भाई, तार लो। चलो लिखो, किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है, ठीक है। और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए।
बताओ भाई, 35, 36, 38, 39। 35, 36, 38, 39 कितना आया? हाँ बोलो कितने थे? समूह है एक, उसमें 8 शामिल हैं, ठीक है, समझ रहे हो? उनका औसत कितना है भाई? औसत है 40। 8 अध्यापक हैं, उनका औसत 40 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 32 के पीछे एक जीरो, यानी कितना हो गया? 320 हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ? एक की मृत्यु हो गई है ना? हाँ, एक की हो गई मृत्यु। कितने वर्ष का था वो? 55 वर्ष का था, ठीक है। और फिर एक शामिल हो गया, आ रही बात समझ में? एक की मृत्यु हो गई, एक शामिल हो गया, तो अब भी कितने रहे? रहे तो 8 ही, लेकिन उसने ये बताया कि कितना हुआ भाई? 39 वर्ष का एक शामिल हो गया, ठीक है भाई। 55 वर्ष का तो निकला होगा, एक 39 वर्ष का आया भी तो है, प्लस कितने का? 39 वर्ष का। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कितना बैलेंस बचा? है ना भाई? यहां समझ लो, एक 55 वर्ष का था, उसकी मृत्यु हो गई तो चला ही गया, है ना? चला गया। एक नया आया, एक नया आया, कितने का? 39 वर्ष का, ठीक है। तो इसकी उम्र को कवर करेगा ना वो? कवर करने का मतलब है भाई, संख्या तो वही रही, 8 ही रही। 8 थे, औसत 40 था, योग कितना आएगा? 320 आएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद एक की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे 7 बचे होंगे, लेकिन क्या कर लिया उन्होंने? एक और नियुक्त कर लिया, तो कितने हो गए टोटल? 8 ही हो गए। अब इसमें क्या हुआ? उम्र में 55 का गया और 39 का आएगा, ठीक है। तो यानी ये मान लो 55 का गया था, 39 का एक शामिल कर लिया, तो अभी भी प्लस के ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है? माइनस के। कितने ज्यादा हैं? 16। यानी अभी भी जो योग है उसमें से मुझे कितना कम करना पड़ेगा? 16 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 कम कर दो, कितना बचा भाई? 304। अब ये 304 योग है किन व्यक्तियों का? इन 8 व्यक्तियों का जो नए हैं। इसमें जो नया अध्यापक है वो भी क्या है? शामिल है। अब हमसे पूछा गया है कि इनका नया औसत बताओ क्या होगा, ये वाली संख्या पूछी गई। आ रही बात समझ में? तो हम कैसे करेंगे भाई? देखो, इस समूह से अगर इस योग को भाग दे दूं तो ये औसत ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस 8 से मैं अगर इस योग को भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा? औसत ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस 8 से किसको भाग दे देंगे? 304 को, ठीक है। काट लो, 8 चौक 8 चौक 32 पे ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, कितने बचे यहां से? 6, और 8 अट्ठे 64, यानी कितने बार कट जाएगा? 38 बार। तो उनकी औसत आयु अब कितनी हो गई भाई? यहां जो आएगा औसत आयु कितनी होगी? होगी 38 वर्ष होगी। आई बात समझ में? ये चीज हमसे पूछी गई थी, ठीक। काल